नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम शुभम है। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार द्वारा कुछ रियायतें दी जा रही है। हालांकि कुछ शर्तों को भी रखा जा रहा है। इसी रियायतों में एक रियायत ये दी गई है कि अब ऑटो का परिचालन शुरू किया गया है। हालांकि उसमें कुछ जो शर्त हैं वो रखे गए हैं, जैसे दो को बैठा कर चलना, दो ही सवारी आप बैठा सकते हैं। ऑड इवन का भी फॉर्मूला यहाँ लागू किया गया है। हम अभी मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर पर है और हमारे साथ मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा संघ के अध्यक्ष और महासचिव हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आगे जब ऑटो चलेगा तब उनको किन किन चीज़ों का परेशानी होने वाली है और सरकार से उनकी क्या मांग है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अध्यक्ष AR अनु जी हैं। तो अभी एक बैठक हुई, उनमें कौन सी बातें पर आप लोगों ने सरकार से सवाल किया? हम लोगों ने आज जो बैठक हुई उसमें हम जो है जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम ऑटो चालक का परिचालन करने की अनुमति दी। साथ ही हम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं कि पिछले 56 दिनों के हड़ताल के कारण हमारे ऑटो चालकों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। वो समझिए भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। इसलिए हम लोग जो सरकार का गाइडलाइन होगा, जो पैसेंजर लेके चलने का, उसका हम पालन करेंगे। लेकिन साथ ही जो हमारा पूर्व का जो भाड़ा था उस भाड़े को कम से कम 100% की उसमें बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि हम गाड़ियों को चला सकें। दूसरा हमारा मांग है प्रशासन से कि हमारे टेम्पू चालकों को आर्थिक सहायता दिया जाए और राशन दिया जाए। साथ ही जो प्रशासन जो गाइडलाइन देगा उसका हम लोग पूरी तरह पालन करेंगे। जहाँ तक मास्क लगा के चलाने का, सैनिटाइज करने का, जो भी उसका गाइडलाइन होगा उसको ऑटो संघ अपने चालकों पर पालन करने का प्रयास करके लागू कराएगा। ऑटो के लिए जब गाइडलाइन जो जारी हुआ है उसमें ऑड इवन फॉर्मूला का जिक्र किया गया है। हम लोग भी आज जब निकले थे तो बहुत से ऑटो चालकों से हम लोगों ने बात किया, उनको ऑड इवन के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो हालांकि उन तक ये जानकारी कैसे आप लोग पहुंचाएंगे, क्योंकि आप लोग संघ के लोग। इसके बारे में जो है आज हम लोगों ने अपने जिला भर में हमारे 29 जगहों से ऑटो का परिचालन होता है। पूरी जगहों के इंचार्ज को हम लोगों ने बुलाया, संघ के सभी पदाधिकारियों को बुलाया और कई चालकों को भी अलग से बुला के सब लोगों को छपा कर उनको दिए कि किस दिन कौन तरह का किस नंबर की गाड़ियों का परिचालन होगा, जिससे कि वो जाके सभी लोगों को बताएं। और ये भी कहा गया कि सभी ड्राइवरों को समझ में नहीं आ रहा उसे वो सुनिश्चित करें कि जिस दिन जो गाइडलाइन है सरकार का पेमेंट वाला वही टेम्पू चलेंगे। आपने आज जिला प्रशासन के पास कौन सी जो मांगे हैं वो रखी? आज हम लोगों ने जिला प्रशासन से मांगे कि एक 7 सूत्री ज्ञापन दिया, जिसमें मुख्य रूप से था कि हम लोग जो आप भाड़ा का निर्धारण करें उसमें कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाए कि टेम्पू को हम लोगों को बैंक से ली हुई है उसका भी ऋण हम लोग दे सके, साथ ही गाड़ियों का मेंटेनेंस भी हो, हम लोगों का परिवार भी चल सके। इस संबंध में हम लोगों ने प्रशासन को आज मांग पर दिया और अपने आर्थिक स्थिति से भी उन्हें अवगत कराया कि वो हम लोगों को शीघ्र सहायता दें। तो अब ये आप जिला प्रशासन से आप लोगों ने बात की, आपने मांगे रखी जिला प्रशासन के पास, उधर से क्या रिस्पॉन्स आया जिला प्रशासन ने भाड़े को लेकर? क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है, क्योंकि 2 सवारी को लेकर चलना है और भाड़ा बढ़ाना ही पड़ेगा। तो जिला प्रशासन ने कितने प्रतिशत भाड़ा बढ़ाने का भी बात किया? आज के वार्ता में प्रशासन से हम लोगों ने कहा कि 100% तो प्रशासन ने असमर्थता जाहिर की कि इतना पॉसिबल नहीं है बढ़ाना। तो हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग भी अपने संघ के जो भी हमारे स्टैंड इंचार्ज है, सामान्य चालक हैं, उन लोगों को बैठा के हम लोग विचार करके आपको इसकी सूचना देते हैं। प्रशासन ने भी कहा कि जहाँ तक हम इसमें आपको बढ़ा सकते हैं जिससे कि आपका भी जीवन चल सके और जो यात्री हो उनको भी सुविधा हो, इस पर विचार करने के लिए फिर कल पुनः उन्होंने दिनांक 22 तारीख का समय दिया है कि 1:30 बजे कार्यालय पर कुछ लोगों की बैठक होगी, आरटीओ सचिव की, उसमें निर्णय हो जाएगा। हमारे साथ महासचिव भी हैं ऑटो रिक्शा संघ के, उनसे हम बात करेंगे। तो सर, आज जो बैठक हुआ उसको लेकर पहले आप बताइए। आज हम लोगों ने जो बैठक किया है, चालकों को जो दिक्कत आ रही है ऑड नंबर के हिसाब से और सम ऑड नंबर के हिसाब से, उसके बारे में सभी इंचार्ज को हमने एक पर्ची बनाकर 13579 ये ऑड नंबर हुआ और सम इवन नंबर 02468 इस नंबर का परफॉर्मा बनाकर सभी इंचार्ज को दिया है कि सभी को फोटो चेक करा कर सभी चालक को दे दे कि जिस तरीके से चालक को जानकारी हो जाए और इसी हिसाब से गाड़ी का परिचालन करा दें। ये एक सवाल उठा है कि हम लोग जब भी आज ग्राउंड पे उतरे हैं तो बहुत से ऑटो चालकों को नहीं पता था कि ऑड और इवन नंबर क्या होता है।
अभी तक ये बिहार में ऐसा कुछ सिस्टम आया नहीं, तो आप लोग बता रहे हैं सभी ऑटो चालकों को, आपसे शुरू किए हम, आज से आप लोग आज से हम लोग शुरू किए हैं। शुरू कर दिए। भाड़े के विषय में आप क्या कहें कि आप लोगों का क्या मांगे, कितना भाड़ा बढ़ना चाहिए? क्योंकि भाड़े के विषय में तो हम लोगों ने अभी जो सभी इंचार्ज को बुलाया है कि पब्लिक के हित को देखते हुए और अपना टेम्पो चालक गाड़ी मालिक को देखते हुए, क्योंकि गाड़ी का परिचालन सवारी के साथ हम लोग को मोटर पार्ट्स हुआ, तेल हुआ और गाड़ी का पंचर हुआ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलना, गाड़ी भाड़े की किस्ती पर आती है, किस्ती को भी देना है। सबको देखते हुए हम लोगों ने भाड़े के बारे में 100% की मांग किया है। अब जिला प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन कितना तक फाइनल करेंगे। पिछले 2 महीने से लगभग लॉकडाउन लगा हुआ है, इसमें ऑटो बंद था और जो ऑटो चालक है उनके पास सिर्फ ऑटो से ही पैसा जो रोजाना कमाने वाले लोग हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। इसको लेकर भी आपने सरकार प्रशासन तक कोई बात बताई? जी, हम लोगों ने लगातार इस 2 महीने के अंदर में 10 बार हम लोगों ने प्रदर्शन किया जिला प्रशासन के खिलाफ में और बिहार सरकार के खिलाफ में। उसके बाद हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के आंदोलन को बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने समझा और टेम्पो चालकों के लिए टेम्पो चलाने के लिए अनुमति दी। इसलिए अभी जो बेरोजगारी से हम लोग जूझ रहे थे, इसलिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। अभी रोजगार मिला है हम लोगों को सही तरीके से और यात्री को सुविधा को देखते हुए, यात्री का कम से कम किराया लगे, उस सुविधा को देखते हुए हम लोगों ने सरकार का जो गाइडलाइन आया है उस गाइडलाइन को फॉलो करा करके ही चलेंगे। एक अंतिम सवाल है कि जो जैसे अब ऑटो चालन शुरू होगा तो इसमें संक्रमण के कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ, तो इसमें जो चालक है उनको भी संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है। इसके लिए आप लोगों ने उनको क्या जागरूक किया है कि किस तरह से उनको ऑटो चलाना है या किस तरह से किसी यात्री से उनको ट्रीट करना है? हम अभी अपने इंचार्ज के माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी चालकों को ये न्यूज़ देना चाहते हैं आपसे कि गाड़ी का परिचालन हुआ है तो चालक से कृपया रिक्वेस्ट है कि आप मास्क लगा के चलेंगे और गाड़ी में सैनिटाइजर रखेंगे। जो भी यात्री से पैसा लेंगे वो पैसा को सैनिटाइज करके अपने पास रखेंगे और यात्री का भी हाथ को सैनिटाइज करवा के ही गाड़ी में बैठावेंगे और जो चीज़ यात्री छुए उसको बार बार आप पोंछ लें कपड़े से। इसके माध्यम से हम जागरूक कर रहे हैं सभी को। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा संघ के महासचिव और अध्यक्ष जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर के भी ऑटो रिक्शा शुरू होने वाली है और सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की है कि सिर्फ 2 ही लोगों को बैठाकर ऑटो चलाना है, तो इसमें दिक्कतें ये होंगी कि जो भाड़े हैं उनको लेके बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है और इनको लेकर इन लोगों ने जिला प्रशासन से बात भी की है और इसी मुद्दे को लेकर आज इन लोगों का बैठक भी था। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।